सो हेलो गाइस, ये है बेबी का नामकरण और समायरा के बर्थडे का फंक्शन, जो कि हमने समायरा के बर्थडे पे रखा था बिकॉज़ हमारे 21 डेज़ कंप्लीट हो गए थे बेबी के हुए और हमें वैसे 40 डेज़ बाद फंक्शन करना था, बट हमने इसलिए नहीं करा बिकॉज़ 40 डेज़ मतलब बीच में क्या पड़ रहा था। पहले श्राद्ध पड़ रहे थे, फिर नवरात्रि पड़ रहे थे एंड देन फिर फेस्टिवल्स आते, करवा चौथ, दिवाली। तो हमें था कि हम थोड़ा टाइम से ही जल्दी ही कर लेते हैं, तो इसलिए हमने ये फंक्शन थोड़ा सा जल्दी रख लिया था। और ये है मेरे लॉस साइड, मैं सब उनसे मिल रही हूँ। तो आप आगे ये पूरा व्लॉग एंजॉय करना और देखना कि क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। इस फंक्शन में सिर्फ़ और सिर्फ हमारे फैमिली मेम्बर्स थे जो बहुत ही नियर एंड डियर्स थे। बस उन्हीं को हमने इनवाइट किया था बिकॉज़ बेबी बहुत छोटा था और हम ज़्यादा गैदरिंग नहीं चाह रहे थे कि बेबी को, मतलब थोड़ा डॉक्टर ने मना भी किया था कि अभी बहुत ज़्यादा ना उसको क्राउडेड एरिया में मत रखना, क्राउडेड लोगों के साथ। तो इसी वजह से हमने ये फंक्शन सिर्फ़ और सिर्फ घर जो मेन घर फैमिलीज़ होती हैं उन्हीं के बीच में किया था। बाकी भगवान ने अभी आगे चाहा तो हम कोई ग्रैंड इवेंट ज़रूर करेंगे, चाहे बच्चे का बर्थडे, फर्स्ट बर्थडे या कुछ भी ऐसा करेंगे, तो हम जो रह गए हैं इनवाइट करना उनको ज़रूर बुलाएंगे। एंड देन मेरा फंक्शन करने का एक ही रीज़न था। मैं आपको बता दूँ, कुछ मेरे ही फैमिली वाले मेरे ऊपर इस चीज़ के लिए उंगलियां उठा रहे थे, ऑब्जेक्शन उठा रहे थे कि मम्मी को गए हुए भी 2 महीने हुए हैं और मैंने इतना ग्रैंड फंक्शन रख दिया। तो गाइज़, आप इस पूरे फंक्शन में देखना, कोई डीजे नहीं था, कोई कुछ नहीं था। और ये फंक्शन करने का भी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रीज़न था कि मम्मी को हमेशा से था कि हमारे घर बहुत टाइम से कोई फंक्शन नहीं हुआ था, कोई फैमिलीज़ नहीं आई थी। आपको सबको पता है कि समायरा के बर्थडे के बाद मेरे बड़े वाले भैया की शादी हुई, उनके बच्चा हुआ, उनने कोई फंक्शन नहीं किया था। तो उनको था कि कोई फंक्शन हो, तो मम्मी ने बोल रखा था कि जब बच्चे का बच्चा होगा ना तो उसका नामकरण हम अच्छा बड़ा करेंगे और पूरी फैमिली को इनवाइट करेंगे। तो बस वही रीज़न था कि मम्मी की जो इच्छा थी मुझे वो पूरी करनी थी। इसी वजह से मैंने ये फंक्शन रखा था। और कोई फंक्शन आप देख सकते हो कोई धूमधाम से वाला नहीं रखा था, जबकि मेरे घर में इतनी बड़ी खुशी आई थी, मेरी भी बहुत इच्छाएं थी, बट वो नहीं किया था मैंने। मुझे भी इतनी नॉलेज है, बट कहते हैं ना कि आप लोगों के हाथ पकड़ सकते हो, मुँह नहीं। तो बस वही हुआ था मेरे साथ भी। यहाँ पे मेरे कुछ घर के फैमिली मेम्बर्स इस बात के लिए बोल रहे थे, बट ठीक है, मैं किसी की नहीं सुनती, क्योंकि जब वो थी तब भी किसी ने उनकी इतनी वैल्यू नहीं करी थी। तो मैंने, मतलब मेरे साथ उन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, तो इसी चक्कर में उन्होंने जो मुझे बोला था मैं वो सब करूँगी, आगे भी उनकी सारी इच्छाएं पूरी करूँगी और सब करूँ, मतलब सब कुछ वो करूँगी, क्योंकि मेरे घर में मम्मी की ही ये ब्लेसिंग आई है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो सब करूँ। तो ये है मेरी नंदे, मैं इनसे मिली थी और इनको तो हर कोई जानता ही है, ये कोई इंट्रोडक्शन की वो नहीं है। ये यूट्यूबर हैं, बहुत बड़ी ब्लॉगर हैं, इन्फ्लुएंसर है, आरती सिंह। आप इनको जाके मैं आईडी मेंशन कर दूँगी, देख सकते हो। और ये जो पूरी साइड बैठी है ना, ये पूरे मेरे लॉज साइड है, लॉज वाले हैं, और इधर मेरे मायके वाले हैं। तो ये मेरी मामियाँ, मासियाँ, मेरी नानी, मतलब ये सब हैं। और यहाँ पे शायद आई थिंक मुझे कुछ दिखा रही थी, तो हम वही देख के वो कर रहे थे। और यहाँ पे आप देखो, पहली बार मैंने किसी फंक्शन में डीजे नहीं लगा, ठीक है, सिर्फ इसी वजह से कि मम्मी अभी गई हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे आरती जी बेबी से मिलते हुए लड्डू से, और आगे देखना इसका नामकरण कैसे रिवील किया था हमने, और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आरती जी, अगर आप व्लॉग देख रहे हो, आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आए इतनी दूर से, ये स्पेशली इतनी दूर से आई हैं छतरपुर से। तो गाइस, मतलब इतनी दूर से आना ही बहुत बड़ी बात है फंक्शन में। कुछ तो घर वाले होके नहीं आए थे, और जो बहुत पास रहते हैं वो ही नहीं आए थे, ये तो फिर भी इतनी दूर से आई थी। तो ठीक है, सबकी अपनी सोच होती है, जो आएगा वेलकम, जो नहीं आएगा भीड़ का। मैं तो एक ही बात कहती हूँ। तो यहाँ पे हम फ़ोटो सेशन करा रहे थे बेबी के साथ, ठीक है। और बाकी यही है, देखो गाइस, एक चीज़ मैंने देखी है लाइफ में ना, सब कुछ सर जाता है ना, कोई आए चाहे कोई ना आए, सब कुछ सर जाता है, कुछ रुकता नहीं है लाइफ में। सब काम हो जाते हैं, किसी के आने ना आने से इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। बट हाँ, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, किसी से आपको उम्मीद होती है और वो नहीं आए तो ज़्यादा फील होता है। बट ठीक है, जैसा करेंगे वैसा करवाएंगे। और बाकी बस भगवान जी से बहुत बहुत शुक्रिया मैं कहती हूँ, थैंक यू सो मच। मेरा दिल साफ़ था, मैंने कभी किसी साथ गलत नहीं किया, तो भगवान ने कभी मेरे साथ भी गलत नहीं किया। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। भगवान ने मेरी फैमिली कंप्लीट कर दी। मेरे बच्चों को जो आस थी ना भाई वाली, वो हमेशा कहते थे मम्मी हमारा अपना भाई होना चाहिए, तो बस वो भगवान जी ने सुन ली। क्योंकि कभी होता ही है ना, कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब
सगे भाई की फीलिंग अलग ही होती है, तो वो बस मिल गई। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो ये थोड़ा सा ये वाला जो सरप्राइज़ था मेरे भाई की तरफ से था, मयंक की तरफ से, तो थैंक यू सो मच मयंक। ये मयंक ने दिया था सरप्राइज़, नेम मतलब रिवील का, ये एंट्री का। तो मयंक थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी लगी एंट्री और इतना प्यारा आपने डेकोरेशन वगैरह करवाई। अब बाकी होने जा रहा है बेबी का नेम रिवील। जो ये नेम की पूरी थीम बनाई थी ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, चाचा ससुर के बच्चे, उन्होंने बनाए थे। तो देखो कितना अमेजिंग है। बाकी आप भी बताना आपको ये नाम कैसा लगा जो हमने रखा, ठीक है, और थीम भी कैसे लगी वो भी बताना। गाइस अब आप कमेंट में बताना आपको ये नाम कैसा लगा। शिवांश एक्चुअली इसके पापा का नाम मतलब फेवरेट नाम था, इनको बहुत पसंद था ये नाम, तो ये इन्होंने ही सजेस्ट करा। और कुछ एक रीज़न और भी था, हमारे घर में आपको पता है एक शिवाय है और एक दिवांश है, तो हमने शिवाय का शिव और दिवांश का अंश, तो ये दोनों का भाइयों का मिल के बन गया शिवांश। तो बस यही था। उसके बाद ये समायरा के बर्थडे की केक कटिंग थी और ये फंक्शन हमने समायरा के बर्थडे वाले दिन ही रखा था कि हमारा ऑलरेडी मतलब समायरा के बर्थडे से 2 दिन पहले ही हमें 21 डेज़ कंप्लीट हुए थे, तो हमने सोचा कि एक ही दिन करते, तो हमने ये समायरा के बर्थडे की केक कटिंग भी करी थी। तो यहाँ पे आप समायरा की एक्साइटमेंट देख सकते हो। और गाइस एक चीज़ बताऊँ, बच्चों को ना दुख और सुख से इतना वो नहीं होता, उनको ना सिर्फ अपना मतलब अपना पता होता है। तो अब इसमें भी कोई अगर ये उठाता है कि बच्चों का बर्थडे करा ये करा, तो गाइस बोलने दो। अब पता नहीं क्यों मेरे को ना किसी की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, बस अब ऐसा हो गया है कि बस अपनी लाइफ जियो, अपने बच्चों के साथ खुश रहो, अपने बच्चों को खुश रखो। हाँ देखो यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे ससुर जी मेरे साथ खड़े हैं, हर जगह मेरे साथ खड़े थे। उन्होंने ही मेरे से ये बात बोली थी कि मैंने फ़ंक्शन नहीं रखना था, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं बेटा फ़ंक्शन करना है, हमने सबको बुलाना है, और अगर घर में कोई खुशी आती है तो हमें वो खुशी से आगे बढ़ना चाहिए। अब मतलब जो पास्ट में हुआ वो सबको ही दुख है, ऑब्वियस है उन्हें सबसे ज़्यादा दुख है, बट ये फंक्शन सिर्फ उन्हीं के कहने पे हुआ था, उनके ही दिल था। तो मन में आता है ना कि यार देखो मम्मी बोलती रहती थी 1 साल से कि फंक्शन करो, नहीं हुआ, तो मेरे मन में था कल को भगवान ना करे पापा को कुछ हो गया तो फिर एक होता है ना कि मेरे मन में वो बात रह जाएगी। तो बस पापा के लिए ही मैंने ये फंक्शन रखा। वो बहुत खुश हुए, उनको अच्छा लगा, उन्होंने बोला नहीं ये मम्मी की ब्लेसिंग है हमारे साथ, तो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे आप देखो ये नानी के गिफ्ट्स आ गए जी समायरा के लिए, और ये देख सकते हो आप इतने सारे गिफ्ट समायरा को। समायरा तो हो गई थी बहुत खुश गिफ्ट्स देख के, उसकी तो एक्साइटमेंट लेवल अलग ही है इस चीज़ में। तो गाइज़ यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलूँगी, एक बात बताऊँ, नान का या मायका ना मायका ही होता है, मायके की जगह कोई नहीं ले सकता। तो ये है मेरे छोटी सी फैमिली मायके की, मम्मी बहन भाभी और भाई, बाकी अभी एक बहन है वो दूसरी आएगी आगे वीडियो में। तो ये मेरे लिए ना मेरे पिलर्स हैं, मतलब कि ये कहते हैं ना 4 कंधे, तो ये वो है मेरे दुख और सुख दोनों में सबसे पहले यही लोग भागे आते हैं। तो ऑब्वियस है कि मैं तभी इन लोगों का इतना अप्रिशिएट करती हूँ या इतना नाम लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हो भाई वो अपने फ़र्ज़ निभाते हुए। और गाइस मैं ये मानती हूँ कि मायका तो ऐसे ही बदनाम होता है, वरना लड़की का ना पहला जोड़ा भी मायके से आता है और आखिरी भी। तो बस आप ये देख ही रहे हो इतना सब कुछ मम्मी ने दिया। और ये मेरे इन-लॉज़ में होती है कि जब मतलब बेटा होता है तो ये पीलिया चढ़ाया जाता है, बट इसका मतलब पूरा पता नहीं था, बट मम्मी को बता दिया था, तो मेरा भाई पहना था और ये बहुत मतलब बहुत खुशी मिल रही थी, बहुत अलग लेवल का मेरा मतलब वो था, एक बोलते ना कि खुशी एक्साइटमेंट।
और साथ साथ इमोशनल भी कि फाइनली मतलब जैसे शादी को 11 साल हो गए, तो 11 साल बाद मुझे पीलिया मिला, तो एक होता है ना, एक अलग खुशी होती है, तो वही थी। और यहाँ पे ये मेरा भाई मेरे लिए मतलब मेरे मायके की तरफ से मेरे लिए ये वाली ड्रेस आई थी, ये आप देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे इनके लिए ये पैंट शर्ट आई थी, तो आप यहाँ पे देखो। सो गाइज़ एक बात बताऊँ, माँ बाप के लिए लड़कियाँ ऐसे ही कहती हैं शादी हो जाएगी तो हम फ्री हो जाएंगे, बट नहीं, मुझे ऐसा फ़ील होता है शादी के बाद और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि जब तक माँ बाप जिंदा है तब तक उनको देते ही रहना है। तो वही आप मान लो, मेरी शादी को 11 साल हो गए, हर तीज त्यौहार मम्मी आज तक देती है। बच्चा होने पे चाहे समृद्धि हुई थी उतना ही आया था, समायरा हुई उतना ही भर के आया, और आज शिवांश हुए तो उतना ही भर के आया। ठीक है, मेरी मम्मी ने कभी कोई कमी नहीं करी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हुई। लोग कहते हैं ना अरे लड़के पे ही आएगा, नहीं, बट मेरी मम्मी ने मेरी लड़कियों होने पे भी, आपने समायरा का व्लॉग देखा हुआ है, समृद्धि का कभी मेरे को डाटा मेरे लैपटॉप में है, कभी मेरा हुआ तो मैं ज़रूर वो भी पोस्ट करूँगी, तो आप देखना, भर के ही दी है। और ये मेरे लड्डू की ड्रेस भी आई थी यहाँ पे, और ये नानू की तरफ से कड़े आ गए थे लड्डू को। और यहाँ पे आप देखो, ये मामा और नानी की तरफ से ये लड्डू के लिए लॉकेट। और उसके बाद जो नेक्स्ट था ना, वो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ था, मतलब उसकी मुझे कहीं से उम्मीद नहीं थी। और सच बता रही हूँ, मतलब मैं खुद बड़ी शॉक थी। और ये मोमेंट तो वैसे ही बहुत, मैं ना हंसता था, कहता वैसे पहनाया तो समृद्धि समायरा को भी थी चैन, बट हमें जब तक क्या कहता था, लड़का होगा ना चैन पहनाऊंगा, लड़का होगा ना चैन पहनाऊंगा, ऐसे बोलता था। तो जस्ट फनी वे में, तो इसीलिए। और ये वाला गिफ्ट तो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, लाइक मुझे ना अभी तक भी देखो ये नहीं पता कि वो किसके लिए आया है, मैं ये सोच रही हूँ ये लड्डू के लिए आया है, और मैं बड़ी खुश हूँ। ये तो जब मम्मा टर्न हुई और जब मैंने देखा, अभी देखना, तो मैं एकदम से मतलब शॉक थी कि यार ये क्या हुआ। तो ये मम्मी मेरे लिए रिंग लेके आई थी, एंड सीरियसली बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, मतलब मुझे बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था कि मम्मी मेरे लिए भी मतलब कुछ ऐसे गोल्ड का लाई, बिकॉज यू नो यार, ऑब्वियस है गोल्ड बहुत महंगा चल रहा है, तो कभी मतलब उन्होंने वैसे तो कोई कमी नहीं दी भगवान की दया से, ठीक है। और वो हमेशा भर के ही रखती है, भर के ही देती है, चाहे कोई 30 त्योहार हो। बट ये वाला थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है, मतलब मेरे बच्चों के लिए तो टचवुड मैं बताऊँ तो मेरी दोनों बेटियाँ इतनी बड़ी हो गई हैं, और अब शिवांश भी है, तो आज तक मेरे बच्चों के पास जितना ज़्यादातर गोल्ड बनाऊँ मेरी मम्मी का दिया हुआ है। हर बर्थडे पर मम्मी ज़्यादातर प्रेफर करती हैं कि वो गोल्ड का ही कुछ ना कुछ दे। एंड उसके बाद ये पापा के लिए आए थे कपड़े, एंड इस मोमेंट में मैंने मम्मी को, अपनी सासू माँ को इतना मिस किया था गाइज़, सच बता रही हूँ। मतलब मेरे बहुत सारे सपने थे, बहुत कुछ सोचा हुआ था कि मैं अगर मतलब लड्डू होगा तो मम्मी के लिए ऐसा करूँगी ऐसा करूँगी, बट यहाँ पे मैंने बहुत मिस करा मम्मी को, बहुत ज़्यादा मतलब याद आई मम्मी की। उसके बाद ये मेरी बड़ी वाली जेठानी है, आप सब जानती हैं वैसे, तो मम्मी ने उनको दिया, बड़ी वाली जेठानी को। एंड देन ये मेरे चाची, सास, चाचे, ससुर जी हैं, और फिर मम्मी ने उन्हें दिया। और यहाँ पे आप देखो ये पापा वगैरह सब खड़े हैं। फिर देन ये थी मेरी छोटी वाली जेठानी, जिनकी अभी शादी हुई थी, आप सब जानती हो उन्हें भी, तो ये उनके लिए था। और उसके बाद ये है गुड्डी दीदी, इन्हें भी सब जानती हैं। सारा दिन रात उसकी सेवा करती है, हर चीज़ उसके साथ है भाई। सबसे बड़ा हमारा जगह कि अपना सबसे बड़ा क्रेडिट हमारी कुड़ी को है। ऊपर सामने एंड मेरे इन लॉज में इसे छूचक कहते हैं, और मेरे मायके में इसे नानका चक कहते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ पे इस वाली रस्म को सबको देने लेने को क्या कहते हैं। एंड बचपन से लेके वैसे बहुत चलता रहा है, फिर शादी, फिर तीनों बच्चे, सब कुछ भर भर के दिए, तो भगवान आपको ऐसे देते रहे और भरे बस आपके बंधन।
गाइस ये है मेरी बहन, मेरे जीजू और उनकी फैमिली। तो थैंक यू सो मच, इन्होंने भी बहुत अच्छा गिफ्ट दिया। और ये आ गई मेरी इन लॉज फैमिली। ये है बड़े वाले भैया भाभी जिनकी तरफ से जिन्होंने चांदी की चैन और लॉकेट चढ़ाया। और उसके बाद यहाँ पे ये पूरी फैमिली आप देख ही रहे हो। यहाँ पे समायरा के दादू ने समायरा को सगन दिया और लड्डू के लिए लाए थे ड्रेस और चांदी का सामान। तो दादू दादी की तरफ से लड्डू को मिले हैं चांदी के कड़े और चांद सूरज जो बना रहता है ना, पूरा चांद सूरज ओम, जो 5 चीज़ें होती हैं वो। और ये सुंदर सी ड्रेस लड्डू के लिए। एंड ये है आरती जी, यूट्यूबर एंड इन्फ्लुएंसर, तो आप सभी ने जानते ही हैं। और उसके बाद ये है गुड्डी दी की फैमिली और उनके बहू बेटे और बेटी जमाई। ये है मेरी नानी की भाभी और उनका बेटा। और ये था थोड़ा इमोशनल मोमेंट, पापा रोए तो मैं भी बहुत इमोशनल हुई, मम्मी को याद कर रहे थे क्योंकि आज के फंक्शन में यहाँ पे आप नानी की खुशी दे सकते हो। नानी अपने सारे बच्चों के साथ, अपनी 3 परियां और 3 राजकुमारों के साथ, तो नानी तो बहुत ही खुश थी। रुको ऐसे रहो। तो फाइनली फंक्शन हो चुका है खत्म और ये हो चुके हैं फ्री से हमारे गेस्ट। सब कुछ हो गए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं घर जाके मिलते हैं। पर आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग में होने वाला है गिफ्ट ओपनिंग का व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग होगा, ठीक है। हम यहाँ पे बाय करते हैं, सब बाय करते हैं। बाय गाइस, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ, और वो भी जरूर देखना बिकॉज वो होगा गिफ्ट ओपनिंग व्लॉग। तो गाइस फाइनली हमारा फंक्शन हो गया फिनिश। आ रहे हैं ये भी दे दो। और आप देख सकते हो ये बच्चे बलून फोड़ते हैं और ये सब फिनिश हो गया। तो हम देखते हैं। नहीं सब ले लिया। हाँ ये रख लो ना, घर पे अच्छे से वीडियो बनाऊंगी।